स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं, गवर्नर जनरल। तो आज हम लोग गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे, जो वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के हम लोग लास्ट वायसराय तक चर्चा करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको अन्य दोस्तों को शेयर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी। तो भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? वह थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट 4, बंगाल विभाजन में फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो उसका नाम था चार्ल्स आयर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। चूँकि जॉब चॉर्नॉक का नाम हम लोग जानते हैं, चूँकि कलकत्ता की स्थापना जॉब चॉर्नॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। यह लॉर्ड रिपन के समय में आया था। नेक्स्ट, किसने भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था? लॉर्ड रिपन साहब ने दिया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इंडियन काउंसिल अधिनियम 1909 ईस्वी की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो 1909 की प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रारंभ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल आपका 1833 के अधिनियम से जाना जाने लगा, और 1833 का अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। यह शिक्षा से संबंधित था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय उद्योग को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षति उठाना पड़ा? वह था सूती वस्त्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1929 ईस्वी में भारत सरकार ने ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की स्थापना की गई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष का नाम था व्हिटले, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो एबी अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड बेवेल नहीं थे। ये लॉर्ड बेवेल आपका वायसराय थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लंदन का एक व्यापारी जो सन 1603 में
आगरा पहुंचा वह कौन था? वह था जॉन मिल्टन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वह था डब्ल्यू हंटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक मैकाले थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि महलवाड़ी प्रथा ने किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? वह था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये 3 प्रकार की भूमियाँ प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कहता है आपका कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? स्ट्रेची कमीशन अकाल सही है, हार्टोग समिति शिक्षा से सही है, फ्रेजर कमीशन पुलिस से सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्या है भाई? 18 में कहता है किस वायसराय के काल में श्वेत विद्रोह हुआ था? वो थे लॉर्ड रिपन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलनबरो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? वह थे हैदराबाद के निज़ाम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? वह था आपका अवध, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठगी के खिलाफ लड़ने वाले सिलीमैन किस गवर्नर जनरल के समसामयिक थे? तो ठगी प्रथा का अंत जो है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? वह है गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? मुगल दरबार में प्रयास किया था 1608 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया था? मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था? वह थे एलिजाबेथ प्रथम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वह कौन सा युद्ध, किस युद्ध के साथ ही अंग्रेजी आधिपत्य को फ्रांस की चुनौती समाप्त हो गई? तो वह युद्ध था आपका वांडीवास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पंजाब के सिख राज को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया? वह था आपका 1849, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कहता है किसके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया? वह था लॉर्ड हार्डिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है।
क्वेश्चन नंबर 31, सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का गठन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल में पहली बार द्वैत शासन प्रणाली किसने स्थापित की थी? तो बंगाल में पहली बार द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस गवर्नर जनरल के अफगानिस्तान पर 1842 ईस्वी में आक्रमण का निश्चय किया तथा हस्तक्षेप किया? वह था लॉर्ड एलन बरो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वायसराय का काल में पारित हुआ? वह थे वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कहता है द्वितीय अफगान युद्ध का सूत्रपात 21 नवंबर 1878 किस वायसराय के काल में हुआ? तो वह वायसराय थे लॉर्ड लिटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल के तोपखाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ हस्तांतरित किया? वह वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कहता है जिला स्तर सर्वप्रथम दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38, कहता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट 39, समाचार पत्रों को मुक्तिदाता कहा गया है, तो उसका नाम है चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट 1881 का कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में घटना घटी? तो 1881 का जो कार्यकाल है वह है लॉर्ड रिपन का, जिसको अच्छे रिपन सज्जन रिपन की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। रैयत बाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था का जनक थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड को माना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। कहता है सर 42 नंबर कि कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? सुगौली की संधि नेपाल से हुआ था, यही गलत है। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला से संधि है। मंगलोर की संधि टीपू से सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब स्थापित की गई? तो केंद्र में द्विसदनात्मक स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत किया गया था, जो 1919 का अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रैयत बाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये 44 का तमिलनाडु के बारामहल जिले में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 1908 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपका जॉर्ज यूल, जॉर्ज मूल नहीं, यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कहता 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? वह व्यक्ति थे सर बटलर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? वह थे लॉर्ड डलहौजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह गवर्नर जनरल था थॉमस स्मिथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। 49 कहता भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? वह है लॉर्ड मेयो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में, जबकि इंग्लैंड में 1833 में दास प्रथा का अंत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? यह कथन था लॉर्ड एल्गिन का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? वह वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? वह वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। 57 कहता है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर वो था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? वह था अध्यादेश इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू का है, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो का है, अगस्त संकल्प यही गलत है, ये आपका महात्मा गांधी का है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कार्रवाई जिन्ना का है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वह प्रधानमंत्री थे चर्चिल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। इसकी घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? वह थे लॉर्ड इरविन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? कहता नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास लॉर्ड डलहौजी किया था। आर्म्स एक्ट लिटन साहब ने दिया था, यही गलती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रारंभ लॉर्ड मेयो के समय में। प्राचीन स्मारकों को सुरक्षा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? वह था अगस्त प्रस्ताव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? वह था आपका लॉर्ड बेबेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साइमन कमीशन का वह कौन सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने? वो क्लीमेंट एटली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? वह वापस लिया गया था 31 जुलाई 1934 को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? विंस्टन चर्चिल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है किसके सुझाव पर 1919 में भारत सरकार एक्ट में पहली बार द्वैध शासन की स्थापना का सुझाव दिया था? वह थे लियोनेल कार्टिस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। यह कथन पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, किसका कथन है? वह है आपका उस व्यक्ति का है लॉर्ड कर्जन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, किसी किसी विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? वह है विलियम बेडरबन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात था? उसका नाम था ए.ओ. हुम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, कहता है इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो हंटर कमीशन 1882 सही है। सैडलर आयोग 1917 में है, यही गलती है। हार्टोग समिति 1929 सही है। सार्जेंट योजना 1944 सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 इनमें कौन सुमेलित है? तो वह है सहवास का अधिनियम, वो आपका है लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? वह था लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 76 लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? वह था निजाम अली, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष में पूरी तरह समाप्त कर दी गई? वह था आपका 1833 के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 कहता भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? वह घटना था आपका पलासी के युद्ध के पश्चात 1757। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? वह है आपका अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, महालवाड़ी व्यवस्था, मार्टिन बर्ड्स, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये गलत है आपका। उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था कैप्टन रीड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 80 कहता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया, कौन सुमेलित है? तो 3 बार किया था, वो है आपका 1877 लॉर्ड लिटन, उसके बाद 1903 लॉर्ड कर्जन, 1911 लॉर्ड हार्डिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, 81 का निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों को हत्या करवा दिया था? वह कौन था? वह था जनरल हडसन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? वह था आपका लॉर्ड इरविन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83 कहता निम्नलिखित वायसराय में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया था?
वह था लॉर्ड मिंटो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारत व पाकिस्तान में मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? वह थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। भारत में अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया? वह बनाया गया आपका 1835 के अधिनियम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। 86 कहता है 86 कि निम्नलिखित में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सैडलर आयोग की सिफारिश पर की गई थी। वह कौन कौन सा था? पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजिल द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? उस पुस्तक का शीर्षक था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुआ था? वह शहर था जयपुर, जबकि दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, कानपुर ने भाग लिया था। लॉर्ड डफरिन के समय वायसराय के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष शुरुआत की गई? वह था नियमित जनगणना 1881, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? वह था सतारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, कलकत्ता में मदरसा स्थापित किसने किया था? कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया था वारेन हेस्टिंग्स ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? वह वायसराय है लॉर्ड रेडिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेबल के साथ वार्ता की थी? वह थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? तो लोक निर्माण विभाग का स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96, निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रमानुसार गांधी इरविन समझौता 1931, द्वितीय गोलेमेज सभा 1931, नेहरू रिपोर्ट 1928, सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो गांधी सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 4, ठीक है, 96 का आपका 4, उसके बाद 1 गांधी इरविन समझौता 1931, फिर उसके बाद द्वितीय गोलेमेज सम्मेलन, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत 1932, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट 97, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी लखनऊ में 1936, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर कब घोषणा की गई? 3 जुलाई 1947, सॉरी, ये आपका 3 जून 1947 को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? रंजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से था। नेक्स्ट, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था? वह था लॉर्ड मेयो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। इस प्रकार से हमारा टोटल 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर